अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम टोटल एनर्जी को देखेंगे। टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स कंपोज होती है टू पार्ट्स पे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास सम क्या होगा एनर्जी का, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी को प्लस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ mv स्केल बाय कंबाइनिंग, पीछे हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ रेडियस में सेंटीमीटर फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर के नजदीक लेके जाए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर लेके जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंबाइन करेंगे सेंटीमीटर फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स क्या थी, Ze2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केल, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv स्केल ओवर r। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमें v स्केल चाहिए, तो v स्केल को हम कंबाइन करके सेंटीमीटर फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ हम v स्केल की इसके अंदर से डेरिवेशन को डिटरमाइन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है वर्क के, एंड ड्यू टू पोजीशन चेंज, जो पोजीशन चेंज की वजह से एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फोर्स हम क्या लेंगे, जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है, और डिस्टेंस हमारे पास क्योंकि ये स्मॉलर डिस्टेंस है, तो दैट्स वाई इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dr से। अब स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग लेंगे। इंटीग्रेटिंग ले अब स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, इंटीग्रेटिंग। अब स्टूडेंट्स, इस वैल्यू का पोटेंशियल एनर्जी का हम इंटीग्रेट लेंगे। इंटीग्रेट हमारे पास क्या है, जिसको हम लार्ज जो है एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, Ze2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केल dr। पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट जो वैल्यूज है उनको हम बाहर निकालेंगे, और बाकी वैल्यूज तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, dr ओवर r स्केल। अब dr ओवर r स्केल को हम क्या करेंगे, r को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 में आ जाएगा, और dr वैसे। अब यहाँ पे +2 +1 को सेम हम नीचे राइट करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स r हमारे पास क्या होगा, -1, और नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम टोटल एनर्जी को करेंगे, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम कंबाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Ze2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केल, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, Ze2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 को अगर हम 8 के साथ कट करें तो यहाँ पे हमारे पास -1, ये वैल्यूज माइनस में है। माइनस में क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे +1 -1 प्लस हमारे पास क्या आएगा, 1/2। एनर्जी हमारे पास क्या आई, Ze2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो इसमें से हमने कॉमन लिया, और ये हमारे पास क्या आया, -1/2। अब हमारे पास जो है वैल्यू क्या आएगी, Ze2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसमें से r की वैल्यू पीछे हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस में r की वैल्यूज निकाली थी, जो थी एप्सिलॉन नॉट n2 h2 पाई m Ze2। तो इसकी वैल्यूज को जो कांस्टेंट होंगी उसको हम ब्रैकेट में लेंगे, जो दूसरी वैल्यूज होंगी उसको हम बाहर लेंगे। अब स्टूडेंट्स,
इस इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो है 2.18 मल्टीप्लाई 10 माइनस 18 1/82 जूल। अब जूल को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? किलो जूल पर मोल में। अब किलो जूल पर मोल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज को हम 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन आई वो है 13.31 1/82 किलो जूल पर। अब स्टूडेंट चूंकि हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट स्टेज है E1, E2, E3 एंड E4, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को लिखेंगे। 1/82 है तो इधर 1/1 के लिए वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें सेम आंस, और इधर 1/2 होगा तो स्क्वायर रूट लेने से 1/4 हो गया, इधर 3 स्क्वायर लेने से 1/9 हो गया, 1/4 होगा तो 1/14। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो यूनिट आएगा वो सेम ही होगा, किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स इसकी जो फाइनल कैलकुलेशन हमारे पास आई वो ये है कि E1 E2 वैल्यूज जो हैं यानी एनर्जी 1 एनर्जी 2 की वैल्यूज ज्यादा होती हैं बनिस्बत एनर्जी 2 एंड एनर्जी 3। एनर्जी 2 और एनर्जी 3 की वैल्यूज इससे ज्यादा होती हैं बनिस्बत एनर्जी 3 एंड एनर्जी 4 के। स्टूडेंट्स अगर बोर्ड के लिहाज से इसको हम देखें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर स्टेप में कामयाब करे।